दोस्तों, क्या आप भी बिहार में फार्मर रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? क्या आधार और ज़मीन के नाम में थोड़ा सा अंतर होने की वजह से सॉफ्टवेयर आगे ही नहीं बढ़ रहा है? तो खुश हो जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी फॉर्मशाला। इस वीडियो में मैं आपको सरकार का वो ऑफिशियल लेटर दिखाऊंगा जिससे आपकी यह मिसमैच वाली समस्या हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबूत देखिए। यह चिट्ठी बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने भारत सरकार के एग्री स्टेट डिवीजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजी गई है। इसका विषय ही है आधार और भू अभिलेखों में भिन्नता के कारण फार्मर आईडी सृजन में उत्पन्न हो रही बाधाओं के संबंध में। सरकार को पता चल गया है कि नाम में जरा सी गलती से काम अटक रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार ने माना है कि अगर आपके आधार कार्ड और ज़मीन की रसीद में नाम की स्पेलिंग अलग है या टाइटल जैसे सिंह या यादव अलग है तो सिस्टम मैचिंग स्कोर नहीं उठा रहा है। इसी वजह से आपका आवेदन सबमिट ही नहीं होता और आप परेशान होते रहते हैं। देखिए, यहाँ पे लेटर में भी लिखा गया है, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि किसान पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान वर्तमान में डाटा मैचिंग से संबंधित कई गंभीर तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से यह देखा गया है कि आधार कार्ड और भू अभिलेख में दर्ज नाम उपनाम में थोड़ा बहुत अंतर, स्पेलिंग में भिन्नता होने के कारण बड़ी संख्या में योग्य किसान को सफलतापूर्वक पंजीकरण संपन्न नहीं हो पा रहा है। उसके नीचे देखिए, यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ललिता देवी में LALITA है और यहाँ पे देखिए ये आधार का विवरण है और ज़मीन के विवरण में LALTI है। तो ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, क्लेटर का मिस्टेक है। और नीचे देखिए, यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम में विनोद कुमार यादव है, आइडेंटिफायर नेम में विनोद कुमार सिंह है। उसके नीचे देखिए सुधीर कुमार, यहाँ आधार में सुधीर कुमार है और यहाँ ज़मीन के विवरण में सुधीर सिंह है। और आइडेंटिफायर में यहाँ पे देखिए शत्रुधन SATRUDHAN है और यहाँ आइडेंटिफायर में यहाँ पे ज़मीन के विवरण में SATROHAN है। उसी तरह नीचे देखिए, यहाँ पे मोहम्मद शाही आलम में यहाँ पे स्पेलिंग है आधार में SAHI और यहाँ पे ज़मीन में SAFI हो गया है। कहीं पे देखिए यहाँ पे मोहम्मद है पूरा और यहाँ पे शॉर्टकट में MO करके या MD करके दिया रहता है। उसके आगे देखिए यहाँ पे अरविंद प्रसाद सिंह यहाँ पे है, आधार में अरविंद प्रसाद सिंह लेकिन ज़मीन में अरविंद प्रसाद तक ही है। यहाँ आइडेंटिफायर में देखिए लेट प्रयाग महतो है और यहाँ पे पराग महतो है। तो इस तरह का मिसमैच का प्रॉब्लम प्रायः देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें सरकार की तरफ से कहा गया है इस तरह के नेम मैचिंग स्कोर शून्य होने के बजाय मैचिंग के आधार पर 40 से 70% तक नेम मैचिंग स्कोर आता है तो इसे राजस्व पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के स्तर से जांचोपरांत एवं शपथ पत्र, घोषणा पत्र, साक्ष्य से संतुष्ट होकर स्वीकृति के बाद फार्मर आईडी बनाए जाने का विकल्प दिया जाना उचित होगा। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी महिला किसानों के साथ होता यह है, आधार कार्ड में पिता का नाम होता है लेकिन जमीन के रसीद में अक्सर पति का नाम होता है, या इसके विपरीत आधार कार्ड में पति का नाम होता है और जमीन में पिता का नाम होता है। चूंकि भूमि विवाह के बाद अर्जित होती है, इस भिन्नता के कारण नेम मैचिंग स्कोर अत्यंत कम यानी कि शून्य रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप फार्मर आईडी सृजित नहीं हो पा रही है। सॉफ्टवेयर इसे मिसमैच मान लेता है। सरकार ने अब मांग की है सॉफ्टवेयर में पति या पिता दोनों का विवरण डालने का ऑप्शन दिया जाए ताकि यह मैच हो सके। देखिए, यहाँ पे लेटर में भी दिया गया है, यदि आधार कार्ड और भू अभिलेख में नाम अलग है तो महिला किसान के पिता या पति का अतिरिक्त विवरण दर्ज किया जाए। यदि आधार कार्ड में पिता का नाम है तो पति के नाम को दर्ज करने का विकल्प दिया जाए, या इसके विपरीत पति का नाम दर्ज है तो पिता का नाम दर्ज करने का विकल्प दिया जाए। तो अब इसका समाधान क्या निकला है? सरकार ने सॉफ्टवेयर में बदलाव के लिए कहा है, अगर नाम में 100% मैच नहीं करता है और 40 से 70% भी मैच करता है तो उसे रोका ना जाए। ऐसे मामलों में शपथ पत्र अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाए, यानी अगर थोड़ी बहुत गलती है तो आप शपथ पत्र दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।
आप यहाँ देख सकते हैं सरकार ने खुद उदाहरण भेजे हैं। ऑनर नेम में ललती कुमारी है आधार में, और लैंड रिकॉर्ड में ललती देवी है। आइडेंटिफायर नेम में विनोद कुमार यादव है आधार में, और लैंड रिकॉर्ड में विनोद कुमार सिंह है। दूसरा एनपीएस मिसमैच देखिए, यहाँ पे आधार नेम में सुधीर कुमार है और लैंड रिकॉर्ड में सुधीर सिंह है। आइडेंटिफायर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और आधार में है, लेकिन यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड में शत्रुहा सिंह है। इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए तीसरा उदाहरण सरकार के द्वारा बताया गया है, साफ़ी आलम इन आधार, और यहाँ पे देखिए लैंड रिकॉर्ड में मोहम्मद साफ़ी आलम है, और यहाँ पे देखिए आइडेंटिफायर नेम में एमओ करके है, एमओ अब्बास आलम आधार में है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड में मोहम्मद अब्बास मरहूम। इस तरह से है। ये चौथा उदाहरण देखिए, यहाँ पे आधार में अरविंद प्रसाद सिंह है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड में अरविंद प्रसाद है। उसी तरह से आइडेंटिफायर में यहाँ पे देखिए प्रयाग महतो में स्पेलिंग आधार का कुछ और है, और लैंड रिकॉर्ड में प्रयाग महतो का स्पेलिंग कुछ और है। इसमें आप देख सकते हैं ऑनर नेम में आधार में मीना देवी ठीक है, और लैंड रिकॉर्ड में भी मीना देवी ठीक है, लेकिन आइडेंटिफायर नेम में यहाँ पे रामविलास प्रसाद है आधार में, लेकिन लैंड रिकॉर्ड में रामविलास यादव है। जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा यह एनपीएस मिसमैच वाली एरर खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है, आपको बस थोड़ा इंतज़ार करना है सॉफ्टवेयर अपडेट होने का। जैसे ही यह ऑप्शन लाइव होगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तब तक अपने डॉक्यूमेंट, अगर नाम में ज़्यादा गलती है तो शपथ पत्र यानी एफिडेविट तैयार करके रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।